नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। मायावती ने कांग्रेस और एसपी पर अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और एसपी की बातें हवाई है। बीएसपी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। साझा घोषणा पत्र जनता के साथ महज छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और कांग्रेस और एसपी जो कर रही है वो नाटकबाजी है, ये भी कहा है बीएसपी सुप्रीमो ने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीएसपी बनेगी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी 2017 के इस चुनाव में। अभी तक जो भी वोट पड़े हैं उसके बारे में हमारी पार्टी के लोगों से मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं कि आज के इस पहले चरण में वहां बीएसपी ही पहले नंबर पर रहेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दावा किया है कि पहले दौर में कि दंगल में उनकी पार्टी सबसे ज्यादा आगे है। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने इससे पहले लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम दिया। यूपी में चुनावी गठबंधन पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए ये युवाओं का गठबंधन है, न कि कुनबे का। अखिलेश ने कहा कि एसपी कांग्रेस के गठबंधन से विरोधी घबराए हुए हैं और यूपी की जनता इस गठबंधन के साथ है। राहुल गांधी ने पीएम पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 2.5 साल के शासन के दौरान बेरोजगारी बढ़ी है। बिजनौर में पीएम मोदी ने कांग्रेस और एसपी के गठबंधन को 2 कुनबे का गठबंधन बताया, तो लखनऊ में एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसका जवाब भी दे दिया। ये 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन 2 कुनबों का है। एक दिल्ली वाला कुनबा और एक सफाई वाला कुनबा। ये 2 कुनबा ही मिले हैं, 2 कुनबा। और ये 2 कुनबा मिलकर के ये सोच रखते हैं कि राजपाट हमारी मालिकी का है, कोई सामान्य मानवी उसमें घुस नहीं सकता है। कम से कम समाजवादी लोग जो बात करते हैं उसको जमीन पर भी उतारते हैं। कई बार लोग मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। मन की बात तो सुनने में समझ में आती है, लेकिन सभाओं में उस जिले में या उनकी सरकार की वजह से कौन सी उपलब्धि हुई है, ये बात कही जाए कि कुनबों का गठबंधन हो गया। मैं तो ये कहूँगा कि 2 युवाओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है। ये कुनबों का गठबंधन तो उन्हें लग सकता है, लेकिन 2 युवाओं का गठबंधन है। जब आप इंटरनेट की बात करें और इंटरनेट को समझने में 2 युवा बहुत समझदार हों और प्रदेश और देश के युवाओं को जोड़ने में कामयाब हों, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात होगी। वहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल होना, गुस्सा होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ज़मीन सरक गई है। और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। आजमी साहब, वोटिंग परसेंटेज तो अभी तक खास दिख रहा है और काफी ज्यादा उत्साह भी दिख रहा है लोगों में, क्या कहेंगे आप? नहीं, उत्साह सिर्फ इसलिए है कि जो बीजेपी एक साधारण आदमी को ला करके उसने बिठा दिया दिल्ली में, उस बीजेपी को लोगों ने ज़बरदस्त तरह से वोटिंग दिया था कि शायद देश में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव नहीं कुछ आया। इनके अच्छे दिन आ गए लेकिन पूरे देश के बहुत खराब दिन आ गए। इसलिए ये उत्साह है कि ऐसे झूठ बोलने वालों को जल्द से जल्द उतारो। आज मुझे आप बताइए, आप अभी बात कर रहे थे, मैं पूछता हूं कि कौन शख्स आज ये गारंटी ले सकता है कि बीएसपी को वोट दिया जाए और कभी बीजेपी को कम पड़ जाए एमएलए तो बीएसपी सपोर्ट नहीं करेगी? क्या कोई जिम्मेदार आदमी इस देश का इस बात की गारंटी ले सकता है? लेकिन मैं छाती ठोक के गारंटी ले सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चाहे सत्ता आए या नहीं आए, लेकिन कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जब बीजेपी इस देश को तोड़ना चाहती है, देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, आजमी साहब, लेकिन तो आज बीएसपी को वोट देना एक सवाल, मतलब बीजेपी को मजबूत करना है। कुनबे वाले पे भी एक सवाल मैं लेना चाहूंगा आपसे। पीएम ने रैली में कहा था, बिजनौर की रैली में, कि
दो कुनबों का मिलन है, एक सैफई कुनबा और एक दिल्ली वाला कुनबा। देखिए, ये ऐसा है कि हमारे पीएम साहब को कोई लिख के देता है, ये सारी चीज़ें आके बेचारे बोल करके पब्लिक के अंदर जो है एक मजाक बनाते हैं। ये दो युवाओं का मिलन है। दो युवा अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हिंदुस्तान को तरक्की पर लाने के लिए क्या रास्ता हो सकता है। कंप्यूटर का ज़माना है, ये बेचारे नरेंद्र मोदी जी के बस की बात नहीं है जी। कितना वादा किया इन्होंने, आज तक एक वादा पूरा नहीं हुआ। शाहजाद पूनावाला भी समाजवादी पार्टी सरकार ने जो वादा पूरा किया था वो सारे वादे पूरे किए। आजमी साहब आपके पास वापस आएंगे। शाहजाद पूनावाला है हमारे साथ कांग्रेस से, और इसके अलावा एनके सिंह साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। शाहजाद जी, कुनबे वाले बयान पर आप क्या कहेंगे? ये गठबंधन तो ज़रूर है, और ये गठबंधन है राम और लक्ष्मण का, ये संगम है गंगा और यमुना का, ये दोस्ती है अली और मोहम्मद की। अगर इस तरीके से देखें तो मुझे लगता है मोदी जी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसका जो है परिभाषा कर पाएंगे। पर मोदी जी को मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कुनबे की बात, परिवारवाद की बात एक तरीके से उन्होंने छेड़ी है, तो मैं अगर गिनाना शुरू करूँ कि कितने परिवारों के लोगों को उन्होंने टिकट दिए इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में जी, कितने बेटे बेटी, राजनाथ सिंह जी के बेटे से लेकर तमाम उनके बेटे बेटा, उनके नेशनल काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव में कितने हैं, और अकाली दल से लेकर शिवसेना तक, तो मुझे मोदी जी बता दे कि वो क्या है और वो कौन से कुनबे हैं या तो आपका परिवारवाद, राष्ट्रवाद, और दूसरों का कुनबे के बीच में गठबंधन। मुझे लगता है ये गठबंधन है धर्मनिरपेक्ष ताकतों का, एक सफ़ेद हाथी के खिलाफ, और उसके खिलाफ जो सांप्रदायिकता का कीचड़ फैलाकर इस मुल्क में और उत्तर प्रदेश में कमल खिलाना चाहता है। पर लोग समझ चुके हैं, जाट भाई और मुसलमान भाई और तमाम जो वहां के तबके हैं, इसीलिए मुजफ्फरनगर वोटिंग इतनी हाई है, इसलिए बागपत की हाई है, इसलिए आगरा की हाई है। पार्टियों के वार और पलटवार के बारे में एक आखिर में कहूंगा कि ये चुनाव है दो काबिल उत्तर प्रदेश के लड़कों का। चलिए, ये नतीजों के बाद मुझे लगता है सूट बूट वाले जो कहीं और से आए हैं, और जो ये नतीजों के बाद तय हो जाएगा। शाहजाद पूनावाला जी, फिलहाल रुक कर रहे हैं हम कैराना का, जहां से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। धीरेन्द्र, कैराना काफी संवेदनशील रहा है हाल के समय में, आज का कैसा माहौल दिख रहा है? वोटिंग कैसी चल रही है? मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, वोटिंग काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम कहें कि 11 बजे तक का जो डाटा था उसके मुताबिक 30% से ज़्यादा की वोटिंग कैराना की है। बराबर की सीट शामली है, वहाँ 27% है, थोड़ा कम था, लेकिन फिर थाना भवन में 30% के करीब हो गई है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे में पहले की तरह से दोनों अलग अलग लाइंस पर यहाँ पूरे मतदाता हैं वो साफ तौर पर तय कर चुके हैं कि उनको किसको देना है। और आपको दिखाई देगा कि ये लाइनें इतनी लंबी लाइनें हैं जो दूर तक, अगर इसमें 8 बूथ में हैं, इसमें हर एक बूथ के सामने आपको एक लंबी कतार दिखाई देगी जो ये बता रही है कि वो तय करके आए हैं उनको किसको वोट देना है। उनके मुद्दे अगर आप बातचीत करें तो पलायन तो शायद किसी का मुद्दा अभी नहीं दिख रहा है, हालांकि कुछ लोग उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन गुंडागर्दी पर बात करते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि विकास प्रॉपर तरीके से हुआ है, तो वो लोग सत्तारूढ़ पार्टी की बात करते हैं। यहाँ लगातार दोनों हिस्सों में, और कोई तीसरा आपको यहाँ नहीं दिख रहा है विवेक। अगर हम बात करें जहाँ हम लोग खड़े हैं और पूरे उसमें, वहाँ मुकाबला जो है बाइपोलर होता दिख रहा है। जी चलिए, आपके पास वापस लौटेंगे। एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सिंह साहब, मुजफ्फरनगर में काफी ज्यादा वोटिंग की खबर है, आगरा में बहुत ज्यादा वोटिंग खबर है, शामली में खबर है, कैराना से बात की हमने अभी, कैराना में लगभग 30% वोटिंग की खबर धीरेन्द्र बता रहे थे। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, हाई टर्नआउट मैच्योरिंग डेमोक्रेसी का निशानी है जी। तो लिहाजा ये कहना कि इससे इस पार्टी को, हाँ, एक डेफिनेट उसके दिमाग में है जब वो वोटर निकल के आ रहा है तो कोई तस्वीर उसके दिमाग में है। और वो तस्वीर क्या हो सकती है? सच बात ये है कि इस वेस्टर्न यूपी में तीनों, बल्कि चारों कहिए, अजीत सिंह की पार्टी भी है, चारों इक्विपोज, मतलब दोनों बराबर बराबर का ये चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पार्टी का वर्चस्व है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ का बेस वोट का बेस काफी बड़ा है, कुछ का बेस कम है, लेकिन उसका जो एडिशनल वोट है वो बढ़ रहा है। जैसे कि एसपी और कांग्रेस का जो टाई अप है, उससे जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स है वो नेचुरली मजबूत हुए हैं। कांग्रेस की वजह से वोट भले ना हो उसके पास ज्यादा इस समय, लेकिन उसके सेकुलर क्रेडेंशियल्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही है, ये मुतासिर करेगा माइनॉरिटी को। लेकिन माइनॉरिटी के लिए आपको याद करिए कि मायावती को पिछली बार 24 सीटें मिली थी, जब समाजवादी को भी 24 मिली थी, तो इसका मतलब यह है कि मायावती का भी वर्चस्व है इस इलाके में। बिल्कुल।
चलिए आपके पास वापस आएंगे और नोएडा की हाई प्रोफाइल सीट से पंकज सिंह बीजेपी से उम्मीदवार हैं। पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा भी इस सीट पर कब्जा रखने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। दोनों से बातचीत की संवाददाता सूरज अरोड़ा ने। शर्मा और पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री साहब, किस तरह के मुद्दे आप मानते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में होंगे हाई प्रोफाइल? देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विंडा है करप्शन और गुंडा राज, जिसकी सफर सबसे ज्यादा नोएडा ने किया है। साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा, क्या लग रहा है? अगर साइकिल पंक्चर हो चुकी है, इसीलिए उन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ी कांग्रेस की। अगर साइकिल मजबूत होती उसका पहिया, तो एक मरा हुआ सांप कांग्रेस के रूप में कौन गले में डालता है? पंकज सिंह भी हैं यहाँ पर। पंकज, क्या लगता है किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी इस बार? देखिए, हम सब लोग उत्तर प्रदेश के खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जो यहाँ पर व्याप्त है, उस पर हम सब लोगों के बीच में यह मुद्दा है। और हम सब लोगों का एक मुद्दा और जो है वो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट को लेकर है। अच्छा पंकज, एक आखिरी सवाल और आपसे है। गृह मंत्री का बेटा होने का, राजनाथ सिंह जी का बेटा होने का फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि परिवारवाद के आरोप भी लग रहे हैं? 15-16 साल से मैं कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता को पार्टी ने चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। तो ये पंकज सिंह है, मैदान में है और हाई प्रोफाइल सीट नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी पूरी तरह से पेश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, नोएडा। और सीधे सूरज का रुख करें। सूरज, क्या खबर है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं इसे, क्या खबर है वोटिंग को लेकर और मुद्दे क्या हैं इस बार मैदान में? विवेक, तस्वीरों के साथ आपको बताता चलूं सबसे पहले कि लोगों में उत्साह जो है वो अब देखते ही बन रहा है। सेक्टर 19 के बूथ पर हम मौजूद हैं। लगातार लोगों की जो तादाद है वो बढ़ रही है, लोग घरों से निकल रहे हैं। हर उम्र के तबका जो है वो यहाँ दिखा जा रहा है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं एक और आपको दिखा रहा हूँ। एक स्कूल में जो ये वोटिंग बूथ बनाए गए हैं, उसके बाहर की जो पेंटिंग है छोटे छोटे बच्चों द्वारा बनाई गई, वो आप देख सकते हैं। 1 वोट 1 वैल्यू, इस तरह की जो पेंटिंग है प्रेरित करती हैं लोगों को कि आए, अपने मतदान का प्रयोग करें और बढ़ चढ़कर जो वोट करें। और मुद्दों की बात करें, विकास और जो क्राइम है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं, ये दो मुद्दे सबसे ज्यादा लोगों में हावी नजर आ रहे हैं। अहम मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं। मथुरा का भी रुख कर लेते हैं। बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा ने व्रज को के पिछड़ेपन के लिए किस तरह से विरोधियों को जिम्मेदार बताया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन रविकांत इस वक्त मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, बीजेपी की साख दांव पर है, बीजेपी का एक अहम नेता यहां से है। मथुरा में किस तरह की वोटिंग चल रही है और क्या मुद्दे अभी तक नजर आ रहे हैं? देखिए, मथुरा की सीट जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। श्रीकांत शर्मा यहाँ पर सीधे तौर पर चुनाव मैदान में है। लेकिन मथुरा की जनता क्या सोचती है, मथुरा के जो युवा हैं अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करके जस्ट बाहर आए हैं, क्या सोचकर आप मतदान केंद्र आए और क्या वो मुद्दे हैं जिनको आधार बनाकर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? देखिए, आज उत्तर प्रदेश को बढ़ाने की ज़रूरत बाद में है, बचाने की ज़रूरत पहले है। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश बन गया है, उत्तर प्रदेश महिला असुरक्षा का प्रदेश बन गया है, उत्तर प्रदेश नकल माफिया का प्रदेश बन गया है, जहां पर बच्चे अंग्रेजी में अपना नाम नहीं लिख सकते लेकिन अंग्रेजी में से 100 में से 95 नंबर बच्चों के आते हैं। ये स्थिति बन गई इस उत्तर प्रदेश को वाद के कारण, कहीं मुस्लिमवाद, कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण, कहीं यादव तुष्टीकरण। ये शिक्षा एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा जो युवा है वो क्या चाहता है? विकास फैक्टर है या जैसे पहले यूपी में चुनाव होता था जातिवाद के नाम पर वोट पड़ते थे, उसमें कुछ बदलाव आप लोग देखते हैं? रविकांत, यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। देखिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी पांचवी बार विधायक बनने के लिए किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन वाजपेयी जी के साथ साथ ये मोदी का भी टेस्ट है। सही कह रहा हूँ सर? आपके साथ साथ ये मोदी जी 2014 में जो मोदी वेव थी उसका भी टेस्ट है कि अभी तक कायम है या नहीं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। आम जनता में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आस्था और विश्वास, उसमें ना तो कोई कमी है ना कोई कमी होगी अभी। सर एक बात बताइए, जो त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर है, बसपा और रालोद, भाजपा की राह में कितने रोड़े? ट्रायंगल फाइट या चतुष्कोणीय फाइट में भाजपा को हमेशा फायदा हुआ है। शाहजाद पूनावाला हमारे साथ लगातार हैं। शाहजाद, हाई वोटिंग परसेंटेज लग रहा है, एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोट हो रहा है, ऐसा कुछ मानते हैं आप?
देखिए, मैं अभी डिस्कशन कर रहा था कि पिछली बार इसी इलाके में कुछ 61-62% वोट हुआ था और मायावती जी को हटाने के लिए उनकी एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वोट हुआ था। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक एंटी इनकम्बेंसी वोट की तरह देखा जा सकता है। इसमें बहुत कंसोलिडेशन हुआ है और इसके लिए जाट महासभा, ऑल इंडिया जाट संघर्ष समिति और बाकी जो तमाम जाट समुदाय के तंजीम हैं वो बड़े एक्टिव थे कि भाजपा को हराना है, क्योंकि हरियाणा में जो उनकी दुर्गति की, आरक्षण पे धोखा दिया, जिस तरीके से जाट किसानों को पूरी तरह से बेहाल किया, नोटबंदी का जो प्रभाव था, तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरी सूचना है, कि इसमें कई लोग जुड़कर, और आपको पता ही है भाजपा का रुख मुसलमानों की तरफ, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, वाजपेयी जी के बयान से मैं श्योर हो चुका हूँ। उन्होंने ये इसलिए कहा है कि मोदी जी की वह लहर है, क्योंकि जब चुनाव हारेंगे और निश्चित हारेंगे, और मोदी जी की लहर जब थी 2014 में, तो इनमें से 73 में से 59-70 सीट में इनकी बढ़त थी। उसका जो समाजवादी पार्टी उसके अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी, उसका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस और समाजवादी को लोग बाहर जाकर वोट कर रहे हैं, क्योंकि वो 2.5-3 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो 73 सांसद और इतनी बढ़त और इतनी सरकार के जो वादे जो असफल रहे और जो पूरा नहीं कर पाए, उसके खिलाफ वोट है। और मोदी जी की जो एक राजनीति है, सांप्रदायिकता की राजनीति है, उसके खिलाफ ये वोट है। ये वोट भाईचारे का वोट है और ये पॉजिटिव वोट आ रहा है समाजवादी कांग्रेस को। एनके सिंह साहब क्या कहेंगे आप? शाहजाद पूनावाला ने काफी बातें रखी यहाँ पे। शाहजाद हमारे मित्र है, ये पॉलिटिकल स्पोक्समैन है, तो ऑब्वियसली ये तर्क को अपने हिसाब से ले जाएंगे। अब जरा इनका तर्क देखिए। 2012 में हाई टर्नआउट जब हुआ था तो वो मायावती को हटाने के लिए था, एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन 2017 में जो होगा वो उनके प्यार से होगा, वो अखिलेश के लिए प्यार के लिए होगा, कांग्रेस के लिए प्यार के। तो ये मतलब मुझे लगता है कि जनता को गले नहीं उतर रहा होगा। लेकिन एक बात सही है कि पिछले 6 महीने में अखिलेश को लेके पब्लिक परसेप्शन बदला है। जी चलिए, ये लेकिन अच्छी खबर है कि वोटिंग बहुत जबरदस्त है और शाम तक उम्मीद की जानी है। मुझे लगता है शाहजाद पूनावाला जी, मुझे लगता है शाम तक अच्छी वोटिंग की खबर आएगी, 70% तक वोटिंग की खबर आनी चाहिए। उम्मीद हम ऐसी करेंगे, वोट जरूर करें।